चलिए देखिए, हम लोग क्लास 9 का RS अग्रवाल डिस्कस कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखो 4 या 5 लेक्चर हम आप लोग को बताए हैं। अगर आप लोग पहला दिन है, मतलब आप आज देख रहे हो, अभी फ़िलहाल देख रहे हो, तो रिकमेंड यही करेंगे कि आप जो भी छोड़े हो उसको आप देख लेना। तो हम लोग किस बेस पर डिस्कस कर रहे थे? हम लोग एक्सरसाइज 6B डिस्कस आज करेंगे। मतलब 6B हम लोग थोड़ा सा 2 या 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सम के बेस पर है, मतलब अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है तो उसका हम सम कैसे निकालेंगे, मतलब जो भी है। मतलब पहले तो हम लोग nth टर्म के बेस पर देखे थे, अब हम लोग सम के बेस पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो, ये हम लोग के पास फार्मूला था, आप लोगों को बताया थे Sn इक्वल टू n/2 2a n-1 d, और एक Sn इक्वल टू n/2 a + l। अब देखो आपको यूज करना है, आप यूज कर सकते हो दोनों में से कोई भी, ठीक ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोनों में से यूज करेंगे। अब आपको हम बताए थे कि दोनों में से हम कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे। एक फार्मूला हम तुम लोग ये बताए थे, सम ऑफ n टर्म सम ऑफ n - 1 टर्म इक्वल टू Tn। मतलब सम ऑफ n टर्म दिया है और हमको कोई मान लो सीक्वेंस डिटरमाइन करना है, तो सम ऑफ n टर्म दिया है तो सम ऑफ n - 1 टर्म निकाल लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेकर Tn निकाल कर मतलब सीक्वेंस हम डिटरमाइन कर लेंगे। मतलब सीक्वेंस अगर आपको निकालना होगा तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। खैर इस पर तो हम डिस्कस किए ही थे, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम सम तो निकालना देखे ही थे, क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करते हैं। आप ऊपर अगर पहला और दूसरा अगर छोड़े हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बताए होंगे तो एक बार ज़रूर देख लेना, अगर बता दी हो तो खैर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? 6B। देखो RS अग्रवाल नया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये भाई आप लोग के लिए नया है तो बुक कंपलसरी है आपके पास। तो इसमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब आपको सम ऑफ n टर्म निकालना है। अब देखो इसमें nth टर्म दिया हुआ है और पूछा है ना कि 20 टर्म तक का सम बताओ। मतलब आपको क्या दिया है? Tn दिया है। Tn कितना दिया है? Tn आपका 5 - 6n दिया है, 5 - 2n, ठीक ना। मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है। मतलब आपके पास ये है T1 T2 T3 ऐसे T4 Tn AP। 5 - 6n है, अच्छा 6n है बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। मतलब आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है 5 - 6n, और आपको क्या करना है? आपको सम निकालना है। तो सम कहाँ तक निकालना है? मतलब स्टार्टिंग से 20 तक। तो आप ही पहले बताओ, T1 + T2 + T3 ऐसे गोइंग ऑन है, यानी T20 = S20, यही ना मतलब है। मतलब सम ऑफ 20 टर्म निकालना है। तो सम ऑफ 20 टर्म निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको सीक्वेंस डिटरमाइन करना पड़ेगा। सीक्वेंस डिटरमाइन का मतलब है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम सीक्वेंस निकाल लेंगे, समझिए ना। तो यानी A और D हमारे पास मिसिंग है। तो अब क्या करेंगे? देखो हमारे पास Tn है तो सिंपल है, Tn है हमारे पास, सिंपल है, तो हम सीक्वेंस निकाल ही लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? अगर हम आपको बताए थे कि जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया हो, मतलब ये आपके पास गिवन है, ठीक ना, और आपको सीक्वेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? n के जगह पर 1 रख लेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, 2 रख लेंगे तो दूसरा आ जाएगा, 3 रख लेंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो हमारे पास टर्म आ जाएगा, मतलब सीक्वेंस आ जाएगा, पहला टर्म दूसरा टर्म ये सब आ जाएगा। अब कहेंगे ये खैर क्यों निकाल रहे हैं? तो आप ही पहले बताओ, सम ऑफ 20 टर्म पूछा है, तो सम ऑफ 20 टर्म का मतलब n दिया हुआ है 20, ठीक ना, n दिया है। तो A और D का है, अब बिना A और D पर हम सम निकाल नहीं सकते हैं। अगर हम ये फार्मूला का यूज करते हैं तो n/2 2a + n - 1 d यूज करेंगे। तो n यहाँ पर 20 है तो हम 20 तो रख देंगे, लेकिन A और D है कहाँ? तो A और D निकालेंगे। अब A और D कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास लास्ट टर्म है, तो हम आप लोग को पहले भी बताए थे कि लास्ट टर्म अगर दिया है तो अगर हम पहला टर्म रख लेंगे तो पहला आ जाएगा, मतलब n के जगह पर 1 रख लेंगे तो पहला आ जाएगा, 2 रख लेंगे दूसरा आ जाएगा, 3 रख देंगे तीसरा आ जाएगा। तो हमको कुछ करना नहीं है, यानी आपको क्या करना है? सबसे पहले 1 रख लो, अब 5 - 6 × 1 तो ये -1 आ जाएगा, 2 रख लो तो कितना आ जाएगा? 5 - 6 × 2 तो कितना आ जाएगा? -7, यानी -1 -7, आगे वाला कितना आ जाएगा? अब देखो 3 रख लोगे तो 5 - 6 × 3 तो 5 - 18, तो ये आपका -13, तो ये -13 हो जाएगा। अब आपके पास सीक्वेंस बन गया, आसानी से बन गया ना। ये तो बात समझ रहे हैं ना कि जब आपके पास लास्ट टर्म दिया हो, ये लास्ट टर्म है, n के जगह पर 1 रख दे पहला आ गया, 2 रख दे दूसरा आ गया, 3 रख दे तीसरा आ गया। अब ऐसा हम क्यों कर, ये तो बात समझ ही रहे हो,
क्योंकि हमको सम निकालने के लिए हमको सीक्वेंस होना चाहिए ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है, तो ए और डी होना चाहिए तभी तो हम सम निकालेंगे। आप ये फॉर्मूला यूज करो चाहिए, समझ गए? तो हम तो इसी को यूज करेंगे क्योंकि अब हम लास्ट टर्म तो निकालेंगे नहीं, समझा ना? क्यों लास्ट टर्म निकालेंगे, ज़रूरत क्या है? ठीक, तो ये तो पता है ना कि ये कब यूज करते हैं, ये तो हम पहले भी बताए हैं। बात समझ रहे हैं ना? हमारे पास देखो ये लास्ट टर्म है, एक रख दिए पहला आ गया, दो रख दिए दूसरा आ गया, तीन रख दिए तीसरा आ गया, सीक्वेंस बन गया मेरे पास। ए आपके पास कितना है? -1, डी कितना है? -6, इतना सोच के -7 + 1 -6, एन कितना है? 20। अब एज 20 निकालना है, एन 20 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग से 20 टर्म का सम पूछा है, तो एज 20 पूछा है, तो अब एज 20 लगा दो। अब यहाँ पर देखो ये यूज कर रहे हैं, देखो क्या पूछ रहा है? एज 20 पूछ रहा है, एज 20, तो हमें 20 यूज कर दिए, 20/2, 2 × ए का वैल्यू कितना दिया है? ए का वैल्यू आपके पास -1 है, ये हो गया -1 प्लस 20 -1, और डी कितना है? -6। अभी 20/2 10 -2, अरे 19 × -6 कितना आ जाएगा? 10 × -2 -114, ठीक, 10 × कितना आ जाएगा? -116, अब इंटू कर दो, -1160, दैट इज आंसर। तो सम ऑफ 20 टर्म गॉट इज दिस वैल्यू -1160, ठीक ना? ये बात समझ गए? अब देखो, अब सम तो आ ही सकता है ना माइनस में, अरे भाई आप सम करते हो तो माइनस में नहीं आता, -2 कितना होगा? -4, तो सम तो आप निकाल ही रहे हो ना। तो जब हमारे पास सीक्वेंस माइनस में दिया हुआ है, ऐसे दिया है, इस ऑर्डर में दिया है, तो जब भी हम इसका सम कितना भी टर्म का निकालेंगे माइनस में ही आएगा। तो मत सोच लें हमारा हमेशा प्लस ही में आएगा, अब सम किए भी हो, ठीक, तो माइनस को लेकर मत परेशान हो जाना, ठीक ना? बात समझ गए? आगे क्वेश्चन समझ में ना, कि हमारे पास लास्ट टर्म था, सीक्वेंस बना लिए, एक रख लिए पहला टर्म, दो रख दिया दूसरा, तीन रख दिया तीसरा, ऐसे हमारे पास सीक्वेंस डिटरमाइंड हो गया, मतलब सीक्वेंस निकाल लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। इसके बाद आपको 20 टर्म का सम पूछा था, इन 20 दिया था, मतलब अगर ऐसे लिखेंगे -1 + -7 + -13 ऐसे गोइंग ऑन 20 टर्म करेंगे तो उसका सम कितना होगा? तो हमारे पास कितना हो जाएगा? -1160, दैट इज आंसर। आया बात समझ में? ये चीज़ है। अब चलो देखो, ये तो खैर ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो ऐसा नहीं है ना कि ये 2-3 बार पढ़ लेंगे ना तो समझ जाएंगे, नया है आप लोगों के लिए, तो खैर 2 बार पढ़ लो समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म और फाइंड द nth टर्म एंड द 15 टर्म NAP। देखो अब क्या बोला है इसमें, देखो सम दे दिया है, क्या दे दिया है? सम दे दिया है। अब एसएन दिया है, अब एसएन कितना दिया है? एसएन दिया है आपके पास क्या? 3n² + 6n, मतलब ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें nth टर्म पूछा है, मतलब tn पूछा है, और फिर t15 भी पूछा है। तो देखो सिंपल है, अब आपको बताया था कि जब सम ऑफ n टर्म दिया हो तो हम ये फार्मूला को आपको प्रीफर किए थे। आप और कुछ सोच सकते हो, ऐसा नहीं है ये, ठीक ना? ये फार्मूला का हम यूज इसमें कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? देखो ये सम ऑफ n टर्म दिया है, मतलब समझ रहे हैं ना, ये बोला है, मतलब t1 + t2 + t3 ऐसे गोइंग ऑन है, और ये tn है, तो आपके पास एसएन ये गिवन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, अगर हम ये पता कर लेते हैं, ठीक ना, ये पता कर लेंगे तो हमारे पास ये सब आ जाएगा, ठीक ना। अभी तो हम क्वेश्चन किए ही हैं कि जब आपके पास लास्ट टर्म है तो हम सीक्वेंस बना सकते हैं, एन के जगह पर 1 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि सम ऑफ n टर्म दिया है, तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ n - 1 टर्म निकाल लेते हैं। ये तो देखो ये फार्मूला के हिसाब से ये समझाए भी थे कि कैसे लास्ट टर्म होता है, ठीक ना। तो सम ऑफ n टर्म ये है, तो ये निकाल लो पहले, सम ऑफ n - 1 टर्म। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? लास्ट टर्म आएगा। जैसे सोचो थोड़ा देर के लिए एग्जांपल हम आप लोगों को बताए थे कि 2, 4, 6, 8, 10 है, तो एसएन मतलब जितना इसमें कंप्लीट नंबर ऑफ टर्म है, 4 2 6, 6 6 12 8 20 10 30 आएगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि लास्ट वाले टर्म को छोड़ देना है, तो 4 2 6 6 12 8 20 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो छोड़े किसको? लास्ट वाले को छोड़े हो भाई। स्टार्टिंग से यहाँ तक का सम निकाले तो सम ऑफ n टर्म बोल रहे हो, अगर यहाँ से निकाल रहे हो तो सम ऑफ n - 1 टर्म बोल रहे हो। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा यही होगा, तो लास्ट टर्म होगा। तो ये तो फॉर्मूला आपको सेंस से समझ में आ रहा है कि हाँ यही चीज़ होगा।
अब इसका यूज क्यों करें, ये देखो सम ऑफ n टर्म दिया है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा। जब आपके पास लास्ट टर्म हो जाएगा तो हम n एक रख लेंगे, तो हमारा पहला टर्म आ जाएगा, 2 रख लेंगे दूसरा आ जाएगा, 3 रख लेंगे तीसरा आ जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, अगर n एक रखोगे तो ये पहला टर्म आएगा, मतलब S1 मतलब पहला टर्म ही, अगर 2 रख लेंगे तो स्टार्टिंग से 2 टर्म का सम। तो ये आपको थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा, तब उसको उस तरीके से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिना फार्मूला के, समझ गए। अगर आप फार्मूला से निकाल ले रहे तो आपको उतना सेंस नहीं लगाना पड़ रहा है, समझ रहे ना। आप यहाँ पर n एक रखोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, मतलब S1 मतलब पहला टर्म ही, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म का ही सम, और 2 रख लेंगे तो पहला टर्म से दूसरा टर्म का, स्टार्टिंग से 2 टर्म का सम, स्टार्टिंग से 3 टर्म का सम। तो आपको फिर सेंस लगाना पड़ेगा, 15वां टर्म लास्ट टर्म निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर हम ये अगर फार्मूला को प्रीफर कर देते हैं, मेरा बात समझ रहे हैं, इस फार्मूला को अगर हम प्रीफर कर देते हैं तो आसान हो जाएगा, लास्ट टर्म डायरेक्टली आ जाएगा। ये तो समझ ही रहे, फार्मूला आपको रटना नहीं है, आपको सेंस से काम समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग से लास्ट टर्म का सम निकालो, स्टार्टिंग से लास्ट टर्म से पहले तक का सम निकालो, दोनों का डिफरेंस लो, लास्ट टर्म आएगा। जब ये समझ गए तो अब पहले देखो, अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास सम ऑफ n टर्म दिया है, हम सम ऑफ n माइनस 1 टर्म निकाल लेते हैं। तो n के जगह पर n माइनस 1 रिप्लेस कर देना, बस कुछ करना नहीं अलग से, आपको कुछ ऐसा थोड़ा कि पहाड़ पर चढ़ना है। तो n माइनस 1 रख दिए होल स्क्वायर प्लस 6 n माइनस 1 कर दिए, ये बात समझ गए ना। आपको पता है ना कि सम ऑफ n टर्म ये है, तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म जहाँ n वहाँ n माइनस 1 रख देना है। अगर n माइनस 2 का बात होता तो हम जहाँ n वहाँ n माइनस 2 रख देते बस। तो ये हो गया सम ऑफ n माइनस 1 टर्म का सम, और ये हो गया सम ऑफ n टर्म। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। अब इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा। जब हमारे पास लास्ट टर्म है और सीक्वेंस आपको बनाना है तो हम n एक रख देंगे, 2 रख देंगे, ऐसे हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। बताए थे ना कि जब आपके पास Tn है तो हम 1 रख दें पहला टर्म, 2 रख दें दूसरा टर्म, 3 रख दें तीसरा टर्म, ऐसे आपके पास सीक्वेंस बन जाएगा ना। ठीक है, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस लो, 3n स्क्वायर प्लस 6n। देखो गलती ये होता है ना कि कभी कभी लोग इसको ध्यान नहीं देते, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ध्यान देना, इसमें से इसको माइनस करना, ओके। हाँ, मतलब ऐसे सोचो कि ये इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक का सम, तो ऐसे समझो कि वो ज़्यादा होगा, ठीक, इस तरीके से। अब वो हमेशा नहीं ज़्यादा होगा, माइनस में होगा तो ज़्यादा किससे होगा, ठीक ना, सोचने वाली बात है ना। लेकिन हम इसको पॉजिटिव में लेकर चले इसलिए हम उसको ज़्यादा मान रहे हैं, ठीक। निगेटिव में होगा तो कैसे सेंस लगाओ थोड़ा देर, ठीक ना। खैर चलो, उस पर हम अभी उतना बहस नहीं करेंगे। 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1, इसको कंप्यूट करो। तो इसको जब कंप्यूट करोगे तो ये फाइनली हमको मिलेगा क्या, इसको फाइनली क्या मिलेगा, हमारे पास लास्ट टर्म मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और ये 6n माइनस 6 हो जाएगा। ये 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस ये 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 6n माइनस 6, ठीक। ये ख़त्म ना, सही किया ना। देखो जी पूरा अटेंशन रखो, ठीक हो गया। ये कितना हो जाएगा 6n माइनस प्लस 3 tn हो जाएगा, सही है ना। 3 माइनस 6 हो जाएगा तो माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारे पास ये हमारा लास्ट टर्म आ गया सीक्वेंस का। जब हमारे पास लास्ट टर्म है, जब हमारे पास लास्ट टर्म है तो हम क्या रख देंगे, पहला टर्म रख देंगे, व्हाट हैपन। तो यहाँ पर देखिए 6n प्लस 3 है, ये लास्ट टर्म है, तो हम n 1 रख देंगे। अब n रखेंगे 1 तो क्या आएगा, पहला टर्म आएगा, सीक्वेंस बना लेंगे ना जी। अरे बोलते क्या नहीं, मत घर पर रहो ना, नहीं है एनर्जी है तो। ये कितना आ जाएगा 6 × 1 प्लस t1 9, 2 रख दो, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 3 15, तो 9 15 ऐसे गोइंग ऑन, कितना 21 ऐसे कितना आ जाएगा 27 ऐसे गोइंग ऑन tn, ठीक ना। तो हमारे पास तो t है, उसमें nth टर्म पूछा है, तो nth टर्म पूछने का क्या मतलब है, आंसर हमको n ही में देना है, तो मेरे पास ये एक आंसर हो जाएगा। अरे nth टर्म मतलब क्या है, n में ही देना है, ठीक ना। n टर्म मतलब हमारा आंसर n में होना चाहिए। और उसके बाद एक और चीज़ उसमें पूछा है कि 15वां टर्म बताओ, तो 15वां टर्म मतलब समझ ही रहे हो, तो 15 यानी डायरेक्ट यूज कर देना, 15 × 6 = 90 3 93,
यानी 15 आ जाएगा आपका, T15 कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। अब ये 93 लिखे समझ में आया कैसे ना, जैसे आप एन एक रख रहे हो तो पहला आ रहा है, 2 रख रहे हो दूसरा आ रहा है, 3 रख रहे हो तीसरा आ रहा है, तो 15वां पूछा है तो इनकी जगह 15 रख दो। अब सोच रहे ना कि हम यहीं पर डायरेक्ट 15 रख देते तो वो मतलब अलग हो जाता है। अब देखो ये पहले बता कि T15 और S15 का क्या मतलब है, ये तो समझ ही रहे हो। ये 15वां टर्म है, मतलब 15वें पोजीशन पर कौन सा है, और ये स्टार्टिंग से 15 टर्म का सम है, तो दोनों अलग अलग है। तो ऐसा मत कर देना कि हम इनके जगह पर यहाँ डायरेक्ट 15 रख दिए तो आप समझ रहे ना 15 टर्म गॉट इट, नो दैट इज रॉन्ग, समझ गए, ये आपको नहीं करना है। तो जब भी आपके पास लास्ट टर्म रहता है तब अप्रोच करो, इनके जगह पर 1 2 3 जो भी है। हाँ, अगर आपको सम दिया है उसमें 1 2 3 4 रख रहे हो तो वहाँ सेंस लगाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आखिर वो क्या कर रहे हो, समझ गए। तो ये चीज़ देखना है बस, समझे ना। तो जब सम दिया है और इन टर्म्स ऑफ एन दिया है तो वहाँ पर एन 1 रखो 2 रखो ठीक है, बट वहाँ देखो कि हम क्या पाए हैं, क्योंकि हम करते तो जरूर हैं लेकिन उस चीज़ को हम देखते नहीं है कि क्या पाए हैं, बस फाइनली हाँ आ गया, बस समझा ना। ये नहीं करना है, ये मत करना है, करना तो देख लेना है। ये तो बात समझ गए तुम लोग। देखो आप थोड़ा सा आर.एस. अग्रवाल जब हम पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन एक जैसा ही रहते हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम छोड़ देते हैं। ऐसे 6 भी तो वैसे ही हैं, समझा ना, तो छोड़ देते, 5th और 6 दोनों छोड़ देते हैं। आप कहेंगे क्यों छोड़ रहे हैं, देखो अब इसमें क्या है, अगर 5th का उठाकर बात करें तो थोड़ा सा समझा देते, समझ जाते फिर से तो ठीक है, करेंगे नहीं, 6 नहीं करेंगे। अब 5th और 6 में एक ही जैसा है, तो 5th में दिया क्या है, 5th में वही चीज़ दिया है, क्या दिया है, इसमें सम ऑफ n टर्म दिया है, एसएन दिया है, एसएन क्या दिया है, एसएन आपके पास दिया है 3n² - 4n, ये आपके पास है, ये आपके पास सम ऑफ n टर्म दिया है। तो पूछा क्या है, पूछा है आपके पास दुनिया भर का क्वेश्चन पूछा है, nth टर्म पूछा है, तो आपको टेंशन क्या लेना है, हमको सबसे पहले तो nth टर्म निकाल लेंगे। अभी हम वो फार्मूला से एसएन -1 = Tn, तो जब ये हम पता कर लेंगे तो अभी पहले बताओ हमारे पास तो ये फाइनली मिल जाएगा सीक्वेंस, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा कि नहीं, ऐसे मिल जाएगा आपको T1 T2 T3 T4 ऐसे गोइंग ऑन Tn मिल जाएगा। इस फार्मूला के हिसाब से जब हमारे पास Sn है तो हमें सम ऑफ n - 1 टर्म निकाल लेंगे, अभी किए तो हैं, तो अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा Tn आ जाएगा, तो Tn यानी nth टर्म आ जाएगा। अब उसी में पूछा है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो जब हम सीक्वेंस डिटरमाइन कर ही लेंगे तो ये पूछा है तो ये बताइए देंगे, और डिफरेंस पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस लेकर आंसर दे देना है। जब हमारे पास nth टर्म है तो हम nth टर्म है तो सीक्वेंस डिटरमाइन कर ही लेंगे, तो nth टर्म दिया नहीं, सम ऑफ n टर्म दिया है, तो सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म = nth टर्म। जब nth टर्म आ जाएगा तो इन 1 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, हमारा सीक्वेंस आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये सब आ जाएगा, फिर डिफरेंस लेकर हम उसको आंसर दे देंगे, ठीक ना। तो वही चीज़ है, 5th और 6 दोनों में वही दिया है। चलो खैर 7 कर देते हैं, 7 भी इजी ही है बट कर देते हैं। अब जैसे देखो 7 में क्या बोला है, 7 में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो सिंपल है, अब आपके पास देखो 0 है और ये 50 है, तो अब यहाँ पर बिटवीन भी लगा दिया है। खैर बिटवीन बोला ही है, बोला है ना, सम नहीं, हाँ बिटवीन बोला है, ठीक है। तो जब बिटवीन बोला तो इसको तो देखना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। अगर बिटवीन का बात नहीं रहता तो थोड़ा हम पहला और लास्ट देखते। तो बिटवीन बोला है ऑड का सीक्वेंस बनाना है, तो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे हम काउंटिंग लिख लेते हैं 50 से पहले। अब इसमें से हम पिक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा है, लास्ट डायरेक्टली मतलब आप नहीं लिख पा रहे हो, तो अब 0 के बाद आप होल नंबर जानते ही हो, ये 0 है ही होल नंबर, इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, 50 से पहले लिख लो। लेकिन अभी इसका सम थोड़ा ना पूछा है, इसमें से तो पूछा है कि जो ऑड सीक्वेंस बन रहा है वो पूछा है। तो हमारे पास सीक्वेंस पिक करना है 1 3 5 7 ऐसे। अब हमारे पास 49 तो ऑड नंबर है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, तो डेट इंक्लूडेड 49 अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो यह हमारा हो गया ये चीज़। अब आपको सम निकालना है इसका, तो इसका सम निकालना है। तो आप ही पहले बताओ 1 + 3 + 5 + 40 अरे 5 + 7 + 9 ऐसे गोइंग ऑन 49, इसका सम पूछा है। तो इसका सम पूछ रहा है, तो अब देयर इज सम मिसिंग, व्हाट मिसिंग, दिस इज द नंबर ऑफ टर्म ई मिसिंग।
अब नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर दिया है नहीं ना, दिया है एन हमारे पास मिसिंग है ना, एन है कहाँ, देयर इज नो एन गिवन डेट। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है एक है, यहाँ पर लास्ट टर्म है एल यानी ए एन इक्वल टू टी एन यानी 49 है, ठीक। और डी है ही, इन दोनों का डिफरेंस डी 2 है। अब देखो है ना, अब आपको डी है, इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, ए आपके पास 1 है, लास्ट टर्म 49 है, एन नहीं है, तो एन निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा एन टर्म वाला। अब डायरेक्ट तो हम सम का फार्मूला लगा नहीं सकते, आप कहीं डायरेक्ट लगा लें, कैसे डायरेक्ट लगा लेंगे, जब आपके पास एन है ही नहीं तो कैसे सम निकाल लेंगे, तो एन निकालना पड़ेगा। अब एन जब निकाल लेंगे, मान लो एन इस फार्मूले से हम निकालते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी से निकालते हैं, इससे जब हम एन निकाल लेंगे तो जब हमारे पास एन आ जाएगा तो हम इस फार्मूला को प्रीफर नहीं करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि हम इस फार्मूला को क्यों प्रीफर नहीं करेंगे। अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, पूछो मत कर दो, भले यहाँ पर इजी है, ऐसा नहीं कि इतना बात कर दी घुमा फिरा कर तो बहुत हार्ड हो गया है, ठीक। जानबूझकर थोड़ा बहुत हम आपको सोचने के लिए मजबूर करते, सोचो थोड़ा सा, समझिए, इतना आसान तरीके से हम पढ़ लेते, ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, आपको लगेगा आ गया, बट कुछ और देर तुम्हें कोई बात कर देगा, फिर हवा गोल, ठीक। तो ये बात समझिए। तो यहाँ पर ए दिया है, लास्ट टर्म दिया है, देखो इधर बच्चा वाला बात किए हैं, समझे ना, इधर लिखे क्या है, देखो कैसे लिखे हैं, ताकि ये समझ में आए कि हाँ हाँ मिसिंग है कुछ, समझे, ये मिसिंग है। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर एन मिसिंग है, ठीक है। एन आप निकाल लेते हो, यहाँ से तो एन निकाल लोगे इस फार्मूले के हिसाब से, इस फार्मूला का तो यूज कर ही लोगे। अरे भाई इस फार्मूला का यूज नहीं कर सकते हो, जब ए आपके पास है, डी है, टी एन है, तो एन निकल ही जाएगा उससे। तो जब ए निकल जाएगा तो हम इस फार्मूला को प्रीफर नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे, इस फार्मूला को प्रीफर नहीं करेंगे, इसको करेंगे, ताकि हमारे पास देखो लास्ट टर्म है, तो जब लास्ट टर्म है तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गया, खैर तो आगे मूव करते हैं। समझ में आया ना कि हम इस फार्मूला को क्यों यूज करेंगे, जब हमारे पास लास्ट टर्म है तो हम इसको क्यों यूज करेंगे, ठीक ना। तो आप इसको यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, बट थोड़ा लेंदी होगा और क्या है, और कुछ नहीं है, ठीक ना। तो चलो, तो अब यहाँ पर हमको मिसिंग क्या है, हमारे पास टी एन लगाएंगे, पहले टी एन लगाएंगे, एन निकालेंगे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो टी एन लगाओ, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब टी एन कितना है 49, ए 1 एन माइनस 1 डी, डी आपके 2 हो गया, तो 48/2 प्लस 1 एन, एन 25, ठीक ना, ये एन 25, इतना हो गया, 25 टर्म आ गया। समझे ना कैसे किए हैं, आपके पास ये सीक्वेंस बनाए, कैसे बनाए, 0 और 50 के बीच में उसमें ऑड वाला सीक्वेंस लिखना है। तो ऑड जानते हैं 1 हो गया, 0 के बाद 1 ही होगा, 50 से पहले 49 होगा। देखो इसमें समझना होता है हमारा फर्स्ट और लास्ट, उसके बाद बीच में गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस डी हमको पता चल जाना चाहिए। तो डी तो उसके बेस पर से ही हम समझ जाएंगे, जब ऑड है तो इट इज़ नॉट डिविजिबल, तो जो भी होगा दोइये का डिफरेंस होगा, समझे, वो ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा दोइये का डिफरेंस होता है, ठीक ना, ये तो पहले से भी हम जानते हैं। तो ये तो बात समझ गए, एन आपका 25 आ गया। अब हमको S25 पूछा है, S25 समझ रहे ना, सम ऑफ 25 पूछा है, आप लगा दो सम ऑफ 25, 625, हाँ सम ऑफ 25 मतलब S25 पूछा है, तो लगा दो S25, तो 25/2 ए कितना हो जाएगा 1 49, ये कितना हो जाएगा 25/2 50, 25 25 25 6 7 25, ये हमारा S25 आ जाएगा, ठीक ना। सम हमारा 625 आ जाएगा। डेट इज आंसर, आई होप डेट इज क्लियर। चलो ठीक है, तो ये तो बात समझिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हो, खैर चलो समझा देते हैं, मेरा काम है थोड़ा समझा देना, लेकिन आपका काम है पूरा समझ लेना और उसके बाद पूरा सोल्यूशन भी ले लेना, ठीक। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, तो हमको पूरा समझाने के साथ साथ सोल्यूशन भी चाहिए। कितना भी समझा दिए सर कर दीजिए, ठीक। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बोला है, देखो 200 बोला है और 400 बोला है, तो आपको तो पहले ये देखो 7 से डिविजिबल है, इसमें बिटवीन फिटवीन का तो बात किया नहीं है, अच्छा बिटवीन दिया है, सॉरी कोई बात नहीं, ठीक। तो बिटवीन दिया है तो इसको गोली मार दो, इसको बम से उड़ा दो, हाँ। अब हमारे पास, अब जानते हैं 201 लिखो, 202 लिखो। अगर अच्छी बात है कि डायरेक्टली 200 के बाद ये समझ जाते कि 7 से डिविजिबल वाले कौन है,
समझा ना। तो आपको ये इतना लंबा लिखने की ज़रूरत क्यों है? हो सकता है कि पहली बार में आप पिक कर लेते हो तो क्या दिक्कत है ऐसे लिखने का, फिर भी हम लिख लेते हैं, ऐसे आपको सिलेक्ट करने के लिए आसान रहेगा। अब ये 399 हो गया, ठीक ना। अब इसी में से पिक करना है। हो सकता है कि 2 से 1 भी ना हो 7 से डिविजिबल, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। तो पहला टर्म 2 से 1 है, नहीं है। 7 से डिविजिबल है क्या? 7 दूनी 14, 6, 7 बटे 56, 5 रिमाइंडर, दैट इज 5 रिमाइंडर, ठीक। तो ये तो खत्म, ये भी खत्म, 7 दूनी 14, 6 2, ये भी खत्म, ये चलेगा, ये चलेगा। तो 2 से 3 पहला टर्म हो गया। अब इसमें 7 से डिविजिबल है तो 7 जोड़ ही देना है। अब तो आप अब कहोगे ना सर सेकेंड टर्म भी देखते हैं 2 से 4 है कि नहीं। अरे बेवकूफ़, दिमागे नहीं है तो फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है? 2 7 जोड़ दो तो 2 से 10 ही होगा। अब 2 से 4 को चेक करें, 2 से 3 लिख लिए, 7 से डिविजिबल है तो दूसरा टर्म सेंस नहीं लगाएंगे, समझे। तो ये 2 7 10। फिर इसके बाद अब 3 से 99 है तो 3 से 99 चेक कर लो, 7 5 35, 4 4, 3 से 99 डायरेक्ट हो गया, कोई लोचा ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत पीछे आ जाता है, ठीक, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। खैर समझ गया ना। तो ये मेरे पास अब फाइनल सीक्वेंस बन गया। अब यहाँ पर भी n मिसिंग है। n कहाँ है? नंबर ऑफ टर्म कहाँ है जी? जब आप 2 से 3, 2 से 10 लिख रहे हो, 3 से 99 तक लिख रहे हो, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म किधर है? नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो Tn लगाओ, Tn इक्वल टू Tn इक्वल टू हटा दो, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। तो Tn कितना है? 399, a कितना है? 203 प्लस n माइनस 1, d कितना है? d7 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा जी? 399 माइनस 203 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1। करो कितना आ जाएगा बताओ। कितना टाइम लग गया? 399 203 196 डिवाइड बाई 7 प्लस 1 कर दो। इधर हम ट्रांसपोजिशन कर दिए, 7 दूनी के 14 और 5 है 7 8 56 19, n का वैल्यू 19 टर्म। चेक कर लो, सही है ना? हाँ सही है। 1 मिनट, 19 किस होगा? 7 दूनी के 14 29 हो जाएगा। n का वैल्यू 29, सही है ना? n का वैल्यू 29 हो गया। अरे काट कर देख लो ये कितने बार में, 7 दूनी के 14 1 तो हो गया, n का वैल्यू 29 आ गया। अब क्या पूछा है? सम ऑफ 29 टर्म पूछा है, सम पूछा है ना, समय ना निकालना है। तो एज 29, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n/2 a प्लस एल वाला यूज करेंगे। ये क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास जब लास्ट टर्म है और a है d है तो हम ये यूज कर दें, n/2 ये वाला, देखो ये वाला यूज कर रहे हैं, एस.एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये यूज कर दिए। अब ये कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 29/2 और 2 a प्लस एल 203 प्लस एल, एल कितना आ जाएगा? 399। अब इसको कंप्यूट कर देना आ जाएगा सब, समझ गया ना? यानी हमारा एज 29 हो गया। ये बात समझ गए? अरे इसको जोड़ लेना, इंटू करके कर देना, हो गया, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 10 कुल एक जैसा है, ठीक। थोड़ा सा दिमाग भगवान दिए हैं तो लगा लेंगे, नहीं दिए हैं तो पता नहीं क्या होगा। देखो इधर ये देखो, ठीक। अब पढ़ देते, अब करेंगे नहीं। इसमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। स्टार्टिंग से मतलब कितना तक? 40 तक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जो 6 से डिविजिबल हो। तो क्या लिखे देंगे? 6 का टेबल है, पढ़ देते हैं भाई। 6 से डिविजिबल का मतलब क्या है? 6 से डिविजिबल, 6 से मल्टीपल, तो 6 पहला तो 0 तो नहीं होगा, इंटीजर लिख लो पॉजिटिव वाला, तो ये तो पॉजिटिव में 0 होता नहीं इंटीजर में, तो 1 2 3 4 काउंटिंग लिख लो। ये सब हो गया ना। तो 6 से डिविजिबल क्या ये होगा? क्या ये होगा? नहीं ना। तो 6 से डिविजिबल मतलब 6 12, टेबल पढ़ लेना 18। अब क्या है, कितने टर्म तक? 40 तक। तो n का वैल्यू 40 दिया ही है, बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d यूज कर देंगे। कहेंगे अभी ये करने लगे, क्या हद हाल है? अरे गजब हाल है, तुम लोग को सेंस नहीं है। ये 40 टर्म दिया तो n दिया ही है,
हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, तो कहेंगे लास्ट टर्म निकाल कर वो करेंगे, तो कर लो, सही है, बहादुर हो, उसको नहीं की ज़रूरत है। हमारे पास जब ये फुलफिल कर ही दे रहा है इतने में, तो हम उस चक्कर में क्यों पड़ेंगे, समझे ना। तो यहाँ n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू 40 है, ठीक, यहाँ n का वैल्यू 40 है। अब रख दो 40/2, 2 × a यानी फर्स्ट टर्म 6 और 40 में से 39, और यहाँ पर d कितना है 6। अब इसको कंप्यूट कर देना, आ जाएगा, यानी S40 आ जाएगा। S40 मतलब समझ रहे ना, सम ऑफ 40 टर्म, यानी स्टार्टिंग से 40 टर्म का सम पूछ रहा था। अब पॉजिटिव बोला है, अब निगेटिव क्यों नहीं बोला है, वहाँ पॉजिटिव का क्यों बात किया है, तो समझ ही रहे हो, ताकि हम सीक्वेंस अच्छे से लिख सके। पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे तभी ना हम लिखेंगे, क्योंकि सोचो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इंटीजर होता है, तो आप सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि प्लस लिखी कि माइनस लिखी, इसलिए बात किया प्लस का, तो हमेशा प्लस में ही आएगा सम, ठीक ना, ये बात समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ देते, चलो क्वेश्चन नंबर 12 कर देते, थोड़ा सा आप कुछ सीखेंगे ना, पता चला कि कुल छोड़ ही देंगे तो आप भी छूट जाएंगे, समझा ना, तो कर ही देते हैं। अब इसमें बोला है, देखो अब इसमें बड़े, जब देखो 2 डिजिट से जब ज़्यादा होता है ना, तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, समझा ना। अब सोचना क्या, देखो बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट, अब बोला ऑल, तो ऑल मतलब अब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, मतलब फिनिट सीरीज बनेगा ना, तो फिनिट कब बनेगा, जब किसी से डिविजिबल होगा या कुछ ऐसा होगा, तब हमारे पास एक नंबर ऑफ टर्म होगा, वो एक मतलब फिक्स वैल्यू होगा, समझिए ना, मतलब कुछ काउंटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। अब 3 डिजिट का डिविजिबल क्या अनलिमिटेड होगा, कि अगर वो 13 से डिविजिबल नहीं होता है तो भी अनलिमिटेड नहीं होता है, 3 डिजिट का ना बोला है, लेकिन यहाँ पर फिर उस लिमिटेड में भी लिमिटेड किया है 13 से डिविजिबल के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, सोचो, समझा ना, क्योंकि 3 डिजिट से स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से, तो 100 से ले जाते 9 से 99, तो अब देखो ये एक तो फॉलोइंग मैनर में होगा नहीं, क्या होगा, क्या बताओ, ऐसे 100 ऐसे लिखेंगे तो क्या बोल रहा है, इसमें 13 से डिविजिबल का बात किया है, तो इसमें भी 100 से 9 से 99 तक होगा, तो भी हम नंबर ऑफ निकाल ही सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाल ही सकते हो, लेकिन इतना का बात नहीं किया है, इसमें से पिक करना है, समझा ना। अब देखो ये 100 से तो 13 से तो ये डिविजिबल है नहीं, आप समझ रहे क्वेश्चन ना। देखो 3 डिजिट स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 100 से, 100 उठाओ आंख बंद करके, 9 से 99 उठाओ आंख बंद करके, इसके बाद वाला लेना है, इससे पहले वाला भी लेना है ना। अब देखो 100 तो होगा नहीं, 9 से 99 होगा नहीं, क्यों कैंसिल कर दिए, 13 से डिविजिबल ले, तो 13 से क्या 100 कटेगा, नहीं कटेगा, 9 से 99 कटेगा, 13 दूनी 26 23 के बाद 13 5 5, टेबल याद है ना, 13 का पढ़ो टेबल, देख लो, याद है टेबल, नहीं याद है, टेबल नहीं याद है, गणित कहाँ से आएगा, समझे, टेबल नहीं याद करने का मन करता, बड़े हो गए हैं, भाई टेबल क्यों याद करेंगे, ठीक, ठीक। तो अब क्या है, 13 से डिविजिबल के लिए 100 है, नहीं है ना, तो 100 के बाद सोचो 101 102 103 104, तो अब सोचो टेबल नहीं याद रहेगा तो आपको इंटू करना पड़ जाएगा। तो बताओ 13 से डिविजिबल वाला नंबर क्या है, पहला नंबर बताओ, फर्स्ट टर्म 104, चलो 104 हो गया। अब दूसरा सोचने की जरूरत है नहीं, 13 जोड़ देना है, 117 ले लो। हाँ, अब थोड़ा सा आपको 9 से 99 नहीं होगा तो उससे पहले सोचना पड़ेगा। अब जो 9 से 99 नहीं तो उसके 9 से 99 के पास आसपास होगा तो थोड़ा सोचोगे ना, तभी ना 3 डिजिट का नंबर लिखो जो 13 से डिविजिबल है, ठीक। तो 13 से ये डिविजिबल है, 9 से 99 कितना होगा, अब 13 के टेबल है नहीं याद है कि 99 के पास में कैसे जाएं, समझे ना। 7 से ले जाओ 91 हो गया, 8 9 नहीं कटेगा, 13 से ये नहीं कटेगा, समझे ना। ये 30 से डिविजिबल नहीं है, इट इज़ नॉट डिविजिबल दैट नंबर ऑफ 13, अंडरस्टैंड दैट। तो बीच नंबर बिफोर यू थिंक अबाउट बट ऑल्सो डिविजिबल विद 13, तो डिड यू थिंक और नॉट, बोलो। हाँ, अब बताइए, अब 30 से डिविजिबल वाले नंबर बताओ मिस्टर, जाओ उसमें बैठ जाओ, उधर उस वाले रूम में बैठो, आ रहे हैं, चलो उसमें बैठ जाओ मोहित। ठीक मिस्टर मोहित, चलिए तो 30 से बताओ, 9 से 99 से पहले, 999 से पहले कोई ऐसा नंबर बता जो 13 से डिविजिबल हो, बोलो कोई है नंबर। तो बोलो कोई नंबर है 30 से डिविजिबल वाला, बताओ।
अरे नहीं है तो नहीं है तो लास्ट टाइम कैसे डिसाइड करोगे? अरे नहीं है, सोचो कितना टाइम ले लिया। अब 9998 देखो, 997 देखो, 996 देखो, 995 देखो, 994 देखो। अब ज़्यादा दूर नहीं होगा, आसपास में ही होगा। सोचो तो सोच कर बताओ जल्दी। बताओ 13 से डिजिट वाला ले जो 999 से पहले हो, जो 13 से डिजिट वाला हो। बताओ जी कौन सा है? ये कटेगा 63 91 8 7, ये तो कटेगा 63 91 8 6, नहीं कटेगा 63 91 4 5, ये भी नहीं कटेगा 63 91 8 4, कटेगा नहीं कटेगा। 993 देखो 63 91 8 3, नहीं कटेगा। 992 63 91 ठीक 1 2, नहीं कटेगा। 9990, अरे देखो कहीं गलती नहीं ना कर दिए, इतना दूर जा रहा है। सोचो 13 से देखो, 13 7 जा 91 ठीक 8 0, नहीं कटेगा। 9 8 9 देखो इसको, कटेगा, ये कट जाएगा ठीक 989 हो जाएगा। बड़ी पीछे था, बहुत पीछे चला गया ठीक। कैसे देखो 63 91 कितना हो गया? 8 7 रिमाइंडर हो गया, नहीं कटेगा क्या? नहीं 63 91 7 9, नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है। अच्छा चेक करो 9 8 8 देखो 63 91 7 8, हाँ ये कट जाएगा, ये कट रहा है 9 8 8। अब हमारे पास सीक्वेंस बन गया, चलो हो गया डन ठीक। तो अब हमारे पास सीक्वेंस बन गया, तो अब यहाँ पर मिसिंग क्या है जी? अब इसका सम निकालना है, तो सम निकालने के हमारे पास नंबर ऑफ टर्म होने चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म किधर है? तो नंबर ऑफ टर्म के लिए हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 d। अब ये 9 8 8, a कितना है? a 104 प्लस n-1 d आपका 13। अब इसमें से आप n निकाल ही लोगे। n जब निकाल लिए, अब देखो आप बात नहीं कर रहे हैं, आप तो कर ही लोगे, खैर लिख दिए तो यहाँ से तो n निकाल ही लेंगे। जब आपके पास यहाँ से n आ जाएगा तो अब आपका सम निकालना है भाई 104 प्लस 117, ऐसे गोइंग ऑन, कुछ टर्म तो होगा ही ठीक ना। अब इसका सम निकालना है तो फॉर्मूला सम वाला कौन सा लगाएंगे? सम वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 a प्लस l वाला यूज करेंगे। अब इसको क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दिया है n, तो हम निकाल ही ले कि इसमें यहाँ से लेकर कितना टर्म होगा, a है ही, यूज कर देंगे, आ जाएगा ठीक है। ये तो बात समझ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ देते, एक चलो लास्ट 14 डिस्कस करते हैं। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो खैर देखो इसका दो तरीका होता है ठीक ना। एक तो है कि देखो मान लो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, थोड़ा अलग दिया है। अब अलग क्या दिया है, इसमें पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म, मतलब n में ही आंसर देना है। अब n का वैल्यू नहीं दिया है, n में ही देना है। तो अब देखो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? देखो ये पहला टर्म, इसको मानकर चलो, थोड़ा अजीब टाइप का है ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दिक्कत क्या होता है, कभी कभी दिक्कत क्या होता है, ऐसे में थोड़ा सा हम आइडिया आपको दे देते हैं। देखो जो n यही है ना, वही n रखा है, अलग अलग नहीं रखा है, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग हो जाएगा, समझा ना, ध्यान देना है। जो n यहाँ पर लिखा है वही नंबर ऑफ टर्म में भी है, अगर ये 6 होगा तो यहाँ भी 6 होगा ठीक ना। तो एक जैसा अलग अलग मत मान लेना कि हम n डिफरेंट मान लेते हैं, नहीं, यहाँ पर लिखा है, देखो ऊपर लिखा है जो नंबर ऑफ टर्म को स्मॉल रखा है, तो अपने से बड़ा मत मान लेना है ठीक ना। ये गलती मत करना है कि इन टर्म्स ऑफ स्मॉल और इन टर्म्स ऑफ अदर कैपिटल, ऐसा आंसर नहीं देना है ठीक। जो यहाँ पर n वही n रखना है, उसमें लिखा है ठीक। अब ये देखो ये पहला टर्म, तो पहला टर्म, और ये तो तीसरा टर्म तो आपको लिखना ही पड़ेगा, खैर तभी आप देखोगे कि एपी है कि नहीं है। बोला है कि फाइंड करो तो एपी तो होगा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, हाँ बोला है तो होगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे, अच्छा ये लिख ही लेते हैं फिर बताते हैं। ये अब मान लो ऐसे कुछ दे दिया है, n टर्म दिया है, तो देखो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो इक्वल आ जाएगा, तो एपी तो बन जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे अगर रहेगा, ई तो मान लो एपी है, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो सेम ही है, एपी है। तो एपी है तो डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगा दो, Sn = n/2 2a प्लस n-1 d, ये लगा दो। अब n का वैल्यू तो n ही रखना है, a का वैल्यू ये लंबा से उठा कर रख देना, यहाँ n ही रहने देना, d इसमें से माइनस कर लेना, तो यहाँ रख देना। इसको तो कंप्यूट करने का पोटेंशियल आपके पास है, मानते हैं।
अगर नहीं है छोड़ दो गणित, ठीक। ये तो मान लो खैर हम यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाए, गंदा क्वेश्चन था, ए यहाँ रख दिए, एन है ही, एन में आंसर देना है, यहाँ डी है, इसमें से इसको माइनस करने का पोटेंशियल है ही, भगवान ने दिए हैं, यहाँ डी रख देना, हो जाएगा, ठीक है। तो खैर क्या बात करना चाह रहे हैं हम, ये बात करना चाह रहे हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि इसमें से इसको माइनस करोगे और इसमें से इसको माइनस करोगे तो बराबर होगा नहीं, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, फिर भी आपको सम निकालना है। तब क्या करोगे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं तो एक सीक्वेंस बन जाएगा, और इसको भी सेपरेट कर लेंगे तो भी एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक ना। तो जब सेपरेट करोगे तो भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो खैर देखो इसको ऐसे थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन है, या कभी कभी ऐसा होगा जब आप जीपी पढ़ोगे ना तो कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे लिखा रहता है ना, तो पहले को अगर सेपरेट करके एक सीक्वेंस बनाओगे और दूसरे के सेपरेट करके एक सीक्वेंस बनाओगे तो वो अलग अलग प्रोग्रेशन होगा, और दोनों का सम का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। खैर बात करेंगे अभी, ठीक ना। अब जैसे देखो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 4 + गोइंग ऑन एन टर्म, हो गया ना। अब भाई 4 भी तो इन्हीं बार होगा ना, 4 भी तो इन्हीं बार होगा। अच्छा माइनस ले लिए कॉमन, 1/n + 2/n + 3/n, ऐसे गोइंग ऑन एन टर्म, ठीक ना, एन टर्म हो गया ना। अब एक चीज़ नोटिस करो कि इसका भी हम सम आसानी से लिख ही देंगे। सोचो बताए थे कि अगर 1 + 1 ऐसे एन टर्म लिखा है तो इसका सम कितना होगा, n। अगर हम बोले कि 2 + 2 ऐसे गोइंग ऑन nth टर्म है तो इसका होगा 2n। अगर 4n टाइम्स है तो क्या होगा, 4n। तो ये 4n तो हो गया सम, इसको तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो -1/n कॉमन ले लिए, तो 1/n कॉमन ले लिए, सभी में आ रहा है, तो बचा 1 + 2 + 3 ऐसे गोइंग ऑन nth टर्म। अरे हाँ ये हो गया n टर्म। अब देखो ये भी बन गया, आसान है, तो 4n - 1/n। अब हमारा ये क्या है, नेचुरल का सम है, नेचुरल का सम है, और आपको नेचुरल का सम लगभग में याद रहना भी चाहिए कि नेचुरल का सम होता क्या है। खैर फार्मूला लगा लो, नहीं तो नेचुरल का सम भी लोग याद रखते हैं। अब 2a क्या होता है, सम का। अब देखो ये तो पता है ना कि अगर नेचुरल नंबर है, ये है, तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है कि नहीं है। तो सम का फार्मूला ही लगा दो, नहीं याद है तो n/2 2a 2 × 1 n - 1 d। अब d तो d यानी 1 हो गया ये। अब ये 4n - 1/n, n/2 2 + n - 1। अब इसको कंप्यूट कर देना, आंसर आ गया। तो अब ये खैर क्या बताए हैं, इसलिए बताए ना कि आप इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमेशा एपी नहीं बनता है। तो अगर हम ऐसे सेपरेट कर देते हैं तो एक मेरे पास एक प्रोग्रेशन बना, और इधर भी सेपरेट किए तो एक प्रोग्रेशन बना है। तो ऐसे केस में हमेशा जनरली बन जाता है जब वो सम पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं जो आप डायरेक्टली ये प्रोग्रेशन नहीं होगा, लेकिन उसको सेपरेट कर देंगे ना तो ये प्रोग्रेशन अलग, ये प्रोग्रेशन अलग, अब वो भले ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समझ गए, तब उसका हम आसानी से सम निकाल लेंगे, ठीक ना। लेकिन इस क्वेश्चन में खैर इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्रोच कर लो सम का फॉर्मूला, ठीक ना। ये बताएं क्यों है, बताएं इसलिए कि अगर आपको सम डायरेक्टली नहीं हो रहा है और ये प्रोग्रेशन नहीं बन रहा है तब हम इसलिए ऐसा किए हैं। ये थोड़ा एडवांस हो गया ना, ठीक ना। अभी खैर इस पर बात कर लेंगे और, समझ गए, चलो ओके।